झामुमो के गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने चुनाव आयोग की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगे गए स्पष्टीकरण और पूजा सिंघल पर हुई कार्रवाई को लेकर बात रखी। इस संबंध में जायजा लिया रांची से लाइव 7 के संवाददाता विशाल भारद्वाज ने। अवैध खनन मामले में उद्योग सचिव पर ईडी द्वारा कार्रवाई, चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से स्पष्टीकरण मांगा जाना, ये दो ऐसे विषय हैं जिसे लेकर झारखंड की राजनीति चरम पर है। इस वक्त हमारे साथ जेएमएम के जो विधायक हैं सुदीप कुमार सोनू मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं इन दोनों विषयों को? सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि ईडी की यह कार्रवाई मनरेगा घोटाले को लेकर है, अवैध उत्खनन या खान से संबंधित मसलों पर नहीं है। रह गया बात निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस सर्व करने का, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने महामहिम राज्यपाल से मिलकर इसका आग्रह किया था। महामहिम ने प्रक्रियागत इन निर्णयों को किया है। निर्वाचन आयोग इस बात की जानकारी मांग रहा है, जानकारी दी जाएगी और जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय के आलोक में उचित फैसला किया जाएगा। सर, क्या आपको लगता है कि अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसी कारण ईडी का सहारा लिया जा रहा है, सीबीआई का सहारा लिया जा रहा है? देखिए, जब तक चीज़ें इंटेंट ना हो जाएं, घटित ना हो जाएं, तब तक उनके बारे में कुछ कहना बहुत उचित नहीं होता है। लेकिन मीडिया में जिस तरीके के बयान चल रहे हैं, जिस तरीके से गवाहों को या लोगों को यह कहा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि एजेंसियां यदि निरपेक्ष भाव से आचरण करती हैं तो वो स्वागत योग्य है, लेकिन एजेंसियां अगर किसी को फंसाने और किसी को बचाने का प्रयास करती हैं तो ये निंदनीय है। सर, राज्य में अभी आप लोगों की सरकार है, अक्सर आप लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है, कितना सहमत हैं आप? लगता है ऐसा चल रहा है? मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि 29 दिसंबर 2019 में हेमंत सोरेन ने जब शपथ ग्रहण किया, उसके अगले दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार को अस्थिर करने में लगे हैं। चाहे इस प्रकरण में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले आए हों, चाहे विभिन्न 3 उपचुनावों में ये बातें कहकर जनता को भरमाने का प्रयास किया गया है कि उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो रांची में हेमंत सोरेन के जगह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। तो यह बिल्कुल सुस्पष्ट है और पूरे भारतवर्ष में, चाहे ऑपरेशन लोटस के माध्यम से मध्य प्रदेश हो, चाहे अन्य विपक्षी शासित राज्य हों जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं है, वहां वो विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास करती है। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सर, अंतिम सवाल आपसे यही रहेगा, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट राजनेता को लेकर जेएमएम का क्या स्टैंड है? क्योंकि जिस प्रकार से अभी चल रही है, इसे लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है? अगर कुछ ऐसा होता है तो जो भ्रष्ट अधिकारी होंगे, चाहे भ्रष्ट नेता होंगे, आप लोगों का क्या कानून अपना काम करेगा और कानून के काम के आड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं आएगा। संवैधानिक संस्थाओं को, जांच एजेंसियों को जांच करने का और जांच को निष्कर्ष तक पहुंचाने का पूरा हक है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जेएमएम के विधायक सुदीप सोनू जी, जिन्होंने विभिन्न मंतव्य जो मौजूदा राजनीति परिदृश्य बन रही है उसे लेकर अपनी बातें रखी। लाइव 7 के लिए दीपक के साथ विशाल भारद्वाज।